क्वांटिटी है जिसको हम एक जो है पार्टिकुलर टाइम पे जो है मेज़र करते हैं। स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता, इसको हम सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे मेज़र करते हैं। जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट में 1 जनवरी को हमारे बैंक अकाउंट में जो है 20,000 थे, तो हम अगर 10 जनवरी को चेक करेंगे तो उसमें 25,000 होंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि हम अपने बैंक में सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम से ही जो है मेज़र कर सकते हैं। स्टॉक जो है फ्लो पे इम्पैक्ट डालता है। जितना ज़्यादा कैपिटल का स्टॉक होगा उतना ही ज़्यादा जो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। फ्लो का मीनिंग होता है कि जब हम किसी फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि फ्लो को जो है क्या होता है कि अगर हम ना जैसे हमारे पास 1,500 रुपीज़ है, उसमें से हम 50 जो है हर मंथ जो है पर मंथ हम खर्च कर देते हैं, और बचे जो है उनके ऊपर हमारे पास ना एनुअली हमारे पास इंटरेस्ट आता है। तो ये एक फ्लो है। जैसे हमारे पास टोटल पैसे तो थे 1,500, लेकिन उसमें से जब हम हर मंथ जो है हम खर्च कर रहे हैं 50 और हमारे पास इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो ये एक फ्लो है। उसके और एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं जैसे कैपिटल फॉर्मेशन है। अब हमारे पास कैपिटल है, वो तो स्टॉक कंसेप्ट है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हमारी कैपिटल है उसके अंदर और एडिशन होता है, कैपिटल और जुड़ जा रहा है, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन है। तो जो उसके अंदर एडिशन हुआ है ना, वो फ्लो कंसेप्ट है। और जैसे डिस्टेंस बिटवीन स्पीड ऑफ कार फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, जो हमारी कार की स्पीड है दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए। अब किसी कार की स्पीड स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। तो एक फ्लो कंसेप्ट है कि इसको कितना अलग टाइम लग रहा है, मतलब ये अलग अलग है। और इनकम हो सकती है हमारी, जैसे किसी की इनकम ईयरली आती है, मंथली आती है, तो जो फ्लो है हम उसको आर के हिसाब से मेजर करते हैं, उसके मंथ के हिसाब से भी मेजर करते हैं, और ईयरली भी मेजर करते हैं। तो इनकम भी एक फ्लो कंसेप्ट है। रियल फ्लो में क्या होता है, जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनका ट्रांसफर होता है। जैसे इसके अंदर 2 सेक्टर इंक्लूड होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को सर्विस सेंटर करता है, जैसे लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है उसके इन रिटर्न में वो गुड और सर्विस रेंडर करता है, जैसे कि उन्होंने उसको सर्विस दे दी इंश्योरेंस की, बैंकिंग की, डॉक्टर ट्रीटिंग ए पेशेंट, जैसे लाइक दिस। और मनी फ्लो में क्या होता है, इसमें भी 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, जितने भी उसने गुड्स परचेज करे हैं उसकी जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उसके एक्सपेंडिचर जो भी पेमेंट होती है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, जितने भी उसके एक्सपेंडिचर जो भी उसने इन्वेस्टमेंट करी उसको कवर करने के बाद जो भी अमाउंट बचा, उसका जो भी सर्विस उसने रेंडर करी थी प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर से, जैसे मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, उसकी पेमेंट करते हैं इन द वे ऑफ रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। इसमें यही होता है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है और इसमें ट्रांसफर ऑफ कैश होता है, मनी फ्लो होता है। थैंक यू। फर्स्ट हाउस होल्ड एंड फर्म, जो परिवार क्षेत्र से वस्तु तथा सेवाओं की पूर्ति के लिए उत्पादन क्षेत्र पर निर्भर होता है। और इसी प्रकार उत्पादन के कारक सेवाओं के लिए परिवार क्षेत्र पर निर्भर होता है। इन अंतर क्षेत्रीय अंतर निर्भरता को वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय वस्तु तथा सेवाओं के लिए उत्पादन क्षेत्र पर निर्भर होते हैं, इसे वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। और मौद्रिक प्रवाह में परिवार क्षेत्र वस्तु तथा सेवाओं पर किए गए खर्च को मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। और इसी प्रकार उत्पादन क्षेत्र उत्पादन कारक भुगतान को मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। और डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी होता है, वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। और मुद्रा के लेन देन को मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। दो क्षेत्रों के मध्य में वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहते हैं, और इसको फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है। और दूसरा मौद्रिक प्रवाह में दो क्षेत्रों के मध्य में लेन देन के प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है, इसे नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है।
मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो आय और राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाती है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें पुनर्वृद्धि की जानी है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें पुनर्वृद्धि नहीं की जानी। अंतिम वस्तुएं। मेरा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर करता है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को। इसमें ये होता है कि इकोनॉमी में कंज्यूमर कौन है, इसमें क्लासिफाई करता है हाउस होल्ड, जैसे कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड को क्यों बाई करता है? वो अपनी वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए। और जो गवर्नमेंट है वो अपने कंज्यूमर गुड्स को इसलिए बाई करती है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, जैसे स्कूलों में मिड डे मील्स होते हैं। और जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये कंज्यूमर गुड्स को इसलिए बाई करते हैं ताकि ये चैरिटी कर सके, जैसे कि टेम्पल्स वगैरह में गुरुद्वारे से किए गए दूध और आइसक्रीम, ये वस्तुएं परिवार द्वारा खरीदने पर उपयोग की जाती है। ये वस्तुएं 4 प्रकार की होती हैं। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो कई वर्षों तक चलती हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, कार आदि। अर्ध टिकाऊ वस्तु वे वस्तु होती है जो कुछ समय के लिए चलती है, जैसे फर्नीचर, क्रॉकरी आदि। गैर टिकाऊ वस्तु वे वस्तु होती है जो सिर्फ एक बार उपयोग होती है, जैसे दूध, पेट्रोल आदि। सेवाएं वे वस्तुएं होती है जो मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, जैसे डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकरी।